नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का सक्सेस विल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो बेटा, उठो जागो और जब तक कि दौड़ते रहो जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। लक्ष्य जब तक नहीं मिल जाता है तब तक आपको दौड़ते रहना है, भागते रहना है, एग्जाम की तैयारी करते रहना है, पेपर देते रहना है जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। चलिए, तो आज जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बेटा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज। और उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया है और आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। हर एक चीज को बहुत डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो आज के वीडियो में क्या है बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीजें हैं, क्या सवाल हैं, क्या तरीके हैं, सारी बातें करेंगे। तो आज के वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं कैसे क्वेश्चन, मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। आज हम बात करेंगे बेटा इनकम की। किसकी बात करेंगे? इनकम की। और आज हम बात करेंगे बेटा एक्सपेंडिचर की। किसकी बात करेंगे? एक्सपेंडिचर की। इनकम की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर की बात करेंगे और सेविंग की बात करेंगे। इनकम की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर की बात करेंगे और आज हम सेविंग की बात करेंगे। तो बेटा क्या होता है इनकम, क्या होता है एक्सपेंडिचर और क्या होती है सेविंग और कैसे इन पे सवाल बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द परसेंटेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ज्यादा से ज्यादा सवाल एग्जाम के अंदर आते हैं। तो क्या होती है इनकम, जिसके लिए आप बेटा पढ़ रहे हो कि नौकरी लग जाए और सैलरी मिलने लगे, तो वही होती है क्या, वही होती है इनकम, जिसको हम लोग हिंदी में आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आय बोलते हैं। तो आज हम आय पर आधारित, आज हम व्यय पर आधारित, एक्सपेंडिचर क्या होता है? व्यय। व्यय का मतलब क्या है बेटा? खर्चा। और सेविंग क्या होता है? तो सेविंग को बेटा क्या बोलते हैं? बचत बोलते हैं। तो आज हम आय, व्यय और बचत पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, एक आदमी है, कोई भी मैंने ले लिया, एक व्यक्ति राम है और राम एक महीने में 100 रुपए कमाता है। तो बेटा ये उसकी क्या है? ये उसकी आय है। और मैंने मान लिया कि उसने क्या किया, 100 रुपए में से उसने 50 रुपए क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो ये उसका व्यय बन गया। अब मैंने आपसे पूछा, बताओ उसकी क्या नाम है, सेविंग क्या हो जाएगी? तो अगर 100 में 50 खर्चा कर दिया तो जो 50 बच गई, यही क्या कहलाती है? इसे हम लोग बचत कहते हैं। और इसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो एक चीज मुझे समझ आई कि जब इनकम में क्या होता है, एक्सपेंडिचर माइनस होता है तो क्या बनता है? तो सेविंग बनती है, यानी कि बचत बनती है। और आज हम इन्हीं सवालों की बात करेंगे, कैसे सेविंग पे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे इनकम को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। हर एक वो सवाल लेने वाले हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम सारे प्रश्नों को लेने वाले हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा पहला सवाल क्या कह रहा है और इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग पर बेस है। जैसे ही मैंने अपना पहला क्वेश्चन देखा तो आपको दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है कि ए अपनी मासिक आय का 20% क्या करता है? बचाता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या सवाल कह रहा है कि ए अपने मासिक आय का, हर एक सवाल का जबरदस्त तरीके से सोल्यूशन करने वाले, बहुत ही अच्छे तरीके से, ज्यादा समय ना देते हुए हर एक सवाल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सवाल कह रहा है ए अपने मासिक वेतन का 20% क्या करता है? बचत करता है। मासिक वेतन का 20% बचाता है। तो मैंने सिंपल ही मान लिया बेटा कि मासिक वेतन का 20% बचत करता है और उसका मासिक व्यय क्या है? 6000 रुपए। तो उसकी मासिक बचत क्या है? तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि जो ए व्यक्ति था, अगर उसकी आय बेटा 100 रुपए है, कितनी है? 100 रुपए, तो उसने 20% बचत करी है। इसका मतलब खर्च कितना किया है? तो आप बोलोगे बेटा कितना खर्च किया है? तो 80% उसने क्या कर दिया है? खर्चा कर दिया है। अगर 20% की बचत करी है तो इस बात का यह मतलब है कि उसने 80% पैसा क्या कर दिया है? खर्च कर दिया है। और उसने कहा खर्च उसका 6000 के बराबर है। तो बेटा ये 80% क्या है? यही 6000 के बराबर है। और सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो उसकी मासिक बचत क्या है? और क्या पूछ रहा है? बचत क्या है? और आपको पता है बचत परसेंटेज में क्या है? तो 20% है। तो बेटा अगर 80% की वैल्यू 6000 के बराबर है तो आप मुझे बता दो 20% क्या हो जाएगा? तो 80 से 20 कैसे बनता है? जब इसमें 4 का भाग लगाते हैं। तो 6000 में बेटा 4 का भाग लगा लो, क्या आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। यानी उस व्यक्ति की मासिक बचत क्या है? 1500, जो अपने ए ऑप्शन में दिया गया था
वही अपने सवाल का उत्तर था। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर उसने 20% बचाया है मतलब 80% पैसा उसने खर्च कर दिया है। तो 80% खर्च करने का मतलब क्या है? सवाल में खर्च 6000 है तो 80% इज इक्वल टू 6000। तो 20% उसकी सेविंग है, बचत है, तो 20% बराबर 1500 हो जाएगा। यही आपके सवाल का उत्तर है और आपको दिख रहा है 10+2 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक व्यक्ति है, मिस्टर कपूर है। बेटा ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति मिस्टर कपूर है और आपको दिख रहा है हम लोग आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को कर रहे हैं। एक व्यक्ति है मिस्टर कपूर और मिस्टर कपूर क्या कर रहे हैं? उनकी आय का 20% मकान का किराया दे देते हैं, है ना। शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर देते हैं। तो बेटा एक व्यक्ति है, मिस्टर कपूर है। मिस्टर कपूर क्या करते हैं? वो रेंट के मकान पे रहते हैं और क्या करते हैं कि अपना 20% मकान का किराया क्या करते हैं? 20% मकान का किराया दे देते हैं। तो मैंने मान लिया जो मिस्टर कपूर हैं वो हर महीने में उनकी आय 100 रुपीज है। कितनी है बेटा? 100 रुपीज है। हर क्वेश्चन में 100 नहीं मानना है, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, अभी मैं आगे बात करूंगा उसमें क्या अप्रोच होगी, कैसे हमें आय को मानना है, कैसे मुझे व्यय निकालना है, हर एक बात मैं आपको समझाने वाला हूं। तो मैंने मान लिया मिस्टर कपूर की आय 100 रुपीज के बराबर है, ठीक है। कितनी? 100। और उन्होंने कहा कि 20% इसमें से मकान किराया दे दिया। तो बेटा मकान किराया अगर उन्होंने 20% दे दिया है मतलब 100 में 20 रुपए उन्होंने क्या दे दिया? मकान का किराया दे दिया। और फिर बोला गया क्या? शेष का 70%। तो बेटा शेष कितना बचा? शेष बचा 80। शेष कितना बचा? 80। और 80 का 70% घरेलू चीजों पर दे दिया। तो बेटा 80 का 70% क्या होता है बता दो जरा। तो आप बोलेंगे 56 होता है। कितना होता है? 56 होता है। यानी 56 उन्होंने क्या किया? 56 रुपए उन्होंने घरेलू खर्चों पर खर्चा कर दिया। अब उसके बाद बचत 1800 है। तो आप देखो जरा मिस्टर कपूर ने कितना पैसा खर्चा कर लिया? 20 ये 56 ये कितना खर्चा हो गया? तो खर्चा हो गया बेटा 76। कितना खर्चा हो गया? 76। और अगर 76 खर्चा हो गया तो बचा कितना? तो आप बचोगे बच गया कितना? 24। 100 में 76 खर्चा हो गया तो बचा कितना? 24। और यहां बचत कितनी है? 1800। तो आप बोल दोगे बेटा कि 24 यूनिट बराबर क्या होता है? तो 24 यूनिट बराबर होता है 1800 रुपए के। और आपको निकालना क्या है? उनकी कुल आय मतलब 100 यूनिट। तो मैंने बेटा 1 यूनिट बराबर वैल्यू निकाली तो 1 यूनिट बराबर आ गया 1800/24, है ना। हम लोगों ने काट लिया बेटा किससे? 12 से काट लिया। 12 दूनी 24 और ये 12 15 180 होता है यानी 75 आ गया। 1 यूनिट कितना है? 75 आ गया। तो 100 यूनिट क्या हो जाएगा? 7500 हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो कैसे हर एक सवाल की अप्रोच है, कैसे हमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए आ गया सवाल समझ में सभी को। एक एक सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ लेना बेटा। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? अब यहाँ पे 3 व्यक्तियों की बात कर रहा है। पी बोला, क्यू बोला और आर बोला। 3 व्यक्ति, और ये भी बेटा एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल टायर 1 में आया हुआ है। उसने कहा पी क्यू आर। 3 व्यक्तियों की बात कर रहा है। एक व्यक्ति पी है, एक व्यक्ति क्यू है और एक व्यक्ति क्या है? आर है। उसने क्या कहा? उसने कहा पी की आय क्यू से 50% अधिक है। तो बेटा ये पी है, ये क्यू है। तो पी की जो आय है वो क्यू से 50% क्या है? ज्यादा है, अधिक है। आगे बोला क्यू की आय आर से 50% ज्यादा है। तो बेटा आय का कंपैरिजन हो रहा है। आप लोग क्या करते हो? इनकम का कंपैरिजन ही तो करते हो, है ना। आपकी जॉब लगेगी तो आप सोचोगे बेटा मेरी सैलरी 50,000 है, तो सामने जिसकी जॉब 2 साल पहले लगी उसकी क्या है? तो आप क्या कर रहे हो? कंपैरिजन ही तो करते हो, है ना। इनकम का कंपैरिजन, समाज में रहते हो चीजों का कंपैरिजन करते हो बेटा कि मेरे पास ऐसी गाड़ी है तो दूसरे के पास क्या है, तो आप क्या करते हो? कंपैरिजन। और उसी कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं। इनकम का कंपैरिजन हो रहा है। इनकम का कंपैरिजन यानी कि आय की तुलना हो रही। 3 आदमी हैं पी क्यू आर बैठ के गपशप कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पी बोल रहा है कि मेरी आय क्यू से ज्यादा है, क्यू बोल रहा है कि मेरी पी से आर से ज्यादा है। तो अब पूछा गया है पी की आय आर की आय से कितने % अधिक है, यानी पी की आय आर की आय से। अब देखो एक बात इन सवालों में समझनी होती है। पी तुलना कर रहा है क्यू से, क्यू कर रहा है आर से। मैंने मान लिया आर की आय है 100 रुपए। कितनी है बेटा? 100 रुपए। और अगर क्यू की आय आर से 50% ज्यादा है तो क्यू की कितनी हो गई? 150 हो गई। और इसकी इससे 50% ज्यादा है
तो P कह रहा है कि मेरी आय तुमसे यानी Q से 50% ज्यादा है। तो बेटा Q की तो 150 है, 150 का 50% क्या होता है? तो 75 यानी कि आधा होता है। मैंने बताया था परसेंटेज के पहले वीडियो में कि 50% का मतलब 1/2 होता है, यानी वैल्यू का आधा करना है। यानी 75 रुपए ज्यादा है तो कितनी हो जाएगी? तो इसकी आय बेटा 225 हो जाएगी। कितनी? 225। अब आप मुझे एक बात बताओ, P की आय R से कितनी ज्यादा है? तो बेटा P की आय 225 है, R की 100 है। कितनी ज्यादा? 125 ज्यादा। कितनी ज्यादा? 125। और 100 से 125 ज्यादा तो 125% ही क्या बन जाएगा? आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। तो P की आय R से 125% क्या है? अधिक है, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। चलिए आ गया समझ में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। उसने कहा एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, सेम वैसा ही सवाल जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया। उसने कहा क्या कर रहा है आदमी? 24% मकान का किराया। तो बेटा अगर वो 100 रुपए कमाता है, उसमें से उसने 24 रुपए क्या दे दिया? मकान का किराया दे दिया। और उसने कहा 62% अपने परिवार पर, और यहां शेष का नहीं बोल रहा है, यहां टोटल का 62% परिवार पर व्यय किया। तो बेटा बचा कितना? उसकी बचत कितनी आई? जरा बता दो आप मुझे। तो आपने कहा 24 यहां खर्चा किया, 62 यहां, 24 62 हो गया 86। तो बचा कितना? 100 में 86 माइनस किया तो बचत आई 14 यूनिट के बराबर। और सवाल में बचत क्या है बेटा? तो 6300 रुपए। 14 यूनिट बराबर 6300 रुपए। आई बात समझ में? क्या करना है? आय निकालना है। 100 यूनिट निकाल लोगे तो आप बोलोगे 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 14 चौके 56 होता है। बचेगा कितना फिर? 14 पंचे 70 होता है, 450। तो बेटा 1 यूनिट 450 है तो 100 यूनिट क्या हो जाएगा? 100 यूनिट हो जाएगा 45,000 के बराबर। क्या हो जाएगा? 45,000, यानी 2 जीरो और बढ़ा देना है, बस सिंपली आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो हर एक सवाल को कैसे कर रहे हैं। SSC TA में पूछा गया है, टैक्स असिस्टेंट में। तो बेटा देख रहे हो हर एक क्वेश्चन को हम लोग कैसी अप्रोच के साथ सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल SSC FCI में पूछा गया, और इस पैटर्न के सवाल आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। अभी UPSI के एग्जाम हुए, उसके भी अंदर इसके क्वेश्चंस पूछे गए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे सवाल है, क्या करना है, क्या तरीका है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो मैंने देखा यहां क्या बोल रहा है, राम का व्यय और बचत। तो बेटा यहां व्यय और बचत की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको लिखना है आय, आपको लिखना है व्यय, और आपको लिखना है बचत। ठीक है। और उसने कहा राम का व्यय और बचत का अनुपात है 3:2। तो ये व्यय है 3 और बचत है 2। ठीक है। मैंने क्या किया, 3 को बेटा 300 बना लिया, 2 को 200 बना लिया। यहां तक आई बात समझ में। रेशियो है तो मैं किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन या प्लस माइनस कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि रेशियो है, जो काम है सबके साथ करना होगा। तो मैंने 3 को 300 बना दिया, 2 को 200 बना दिया। अब उसका व्यय अगर 300 है, बचत 200, आप मुझे खुद बता दो, प्रैक्टिकली चीजों को सोचो बेटा कि आप 300 रुपए खर्चा कर रहे हो, 200 बचा रहे हो, तो आपकी इनकम क्या होगी? तो आप बोलोगे सर कि इनकम हो जाएगी 500 के बराबर। ये बात आ गई समझ में। तो मैंने देखा कि राम की जो इनकम है वो 500 है, उसने खर्चा कितना किया? तो 300 खर्चा किया, और बचाया कितना? तो उसने 200 रुपए बचा लिए। आगे क्या होता है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। बेटा इंक्रीजमेंट लग गया है ना, इंक्रीजमेंट लग गया, महंगाई भत्ता लग गया, DA लग गया, तो उसकी आय में क्या हो गया? 10% का इंक्रीजमेंट। तो आप मुझे बता दो, जो उसकी नई आय हो जाएगी क्या हो जाएगी? 10% बढ़ने का मतलब क्या है? 500 का 10% बेटा क्या होता है? तो आप बोलोगे 50 रुपए होता है, यानी नई आय हो गई 550 रुपए। ये राम की नई आय हो गई। पहले तो 500 कमा रहा था, अब वो 550 कमा रहा है। आगे क्या हो रहा है, उसका व्यय भी बढ़ रहा है। कितना? 12%। तो बेटा पहले व्यय था 300, और 300 का 12% क्या होता है? तो 36 रुपए होता है। अब इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यही चीज मैं आपको बार बार सिखाता हूं कि वो चीजें आपको अपने माइंड से करनी है जो आप कर सकते हो, और आपको जो एग्जाम के अंदर आपको जो रफ सीट मिलती है उसके अंदर वही चीजें लिखनी है। जो कैलकुलेशन आप दिमाग से नहीं कर सकते हैं वो चीजें आपको कॉपी और पेन के द्वारा करनी है। बाकी सारी चीजें माइंड से सॉल्व करनी, तभी जाके क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व हो पाते हैं। चलिए, तो मैंने देखा बेटा कितनी हो गई, यानी 336 हो गई। अब आप मुझे बता दो जरा एक बात, क्या अगर उसकी आय है 550, उसका व्यय है 336, तो उसकी बचत कितनी बनेगी बोल दो जरा। तो आप बोलोगे 550 में 336 का कितना बचेगा?
214 रुपए बचेगा। समझ आया कि नहीं, कितना बचेगा? 214। मैंने देखा पहले उसकी बचत 200 थी, अब 214 है। आप मुझे बताओ बेटा बचत में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है? तो 14 रुपए का इंक्रीजमेंट हुआ। किससे होगा? तो 200 से होगा। तो 100 से क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 7% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, यानी उसकी बचत कितनी बढ़ जानी है? तो आप बोलेंगे 7% बढ़ जानी है। ए वाले ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये क्वेश्चन समझ आया मैंने कैसे किया? अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप देख रहे हो कि हम लोग सवालों में बिना कम ज्यादा टाइम लगाए हुए चीजों को कर रहे हैं, और ऐसे ही आपको सीखना है, ऐसे ही आपको सीखना है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सिखा दूंगा। ऐसे ही गणित में आपको सिखा दूंगा कि आप एग्जाम के अंदर ऐसी चीजें करके आने वाले हैं। एग्जाम के अंदर आप ऐसी चीजें करके आने वाले हैं, यकीन मानिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उसने कहा अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। सेम सवाल है, वहां पे रेशियो में दिया गया था और यहां पर वैल्यू खर्च किस में कर रहा है? अरविंद ने परसेंट में पैसा खर्चा कर दिया। पहले तो राम का व्यय और बचत का रेशियो था, और यहां पर क्या है कि अरविंद ने 75% पैसा क्या करता है? खर्च करता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं बेटा 75% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/4 होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूं 25 × 75 और 25/100, यानी क्या होता है? 3/4। इस बात का मतलब ये है, ये बेटा 4 क्या है? तो ये 4 है अरविंद की आय, और 3 क्या है? 3 है उसका खर्चा। आई बात समझ में? तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है एक तरफ आय लिखना है, फिर क्या लिखना है? आपको व्यय यानी खर्चा लिखना है, और फिर लिखना है बचत। तो बेटा मैंने देखा अरविंद की आय है 400 यानी 4, और खर्च किया 3, तो बचत आई कितने की? 1 की। मैंने कहा 4 को 400 बना लो पिछले सवाल की तरह, 3 को 300 बना लो, और 1 को क्या बना लो? 100 बना लो। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह मैंने बना लिया। 4 को 400, 3 को 300 और 1 को 100। आगे क्या हुआ? आगे उसने कहा कि उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई। तो बता दो बेटा, अगर अरविंद 400 रुपया कमा रहा है, 20% पैसा बढ़ गया, कितना हो गया? तो 480 हो गया। ये बातें तो समझ में आपको आती होंगी, ठीक है? कितना हो गया? तो 480 हो गया। अब उसने कहा उसके व्यय में क्या हो रहा है? उसके व्यय में कितना हो रहा है? 10% की वृद्धि। ये बेटा उसका व्यय कितना है? 300। और अगर 10% बढ़ गया तो आप मुझे बता दो बेटा कितना हो गया? तो आपने कहा 300 का 10% 30 रुपए होता है, यानी अब वो 450 कमा रहा है और 330 क्या कर रहा है? उसमें से खर्चा कर रहा है। तो आप मुझे बताओ जरा, अब उसकी बचत क्या है? तो आपने कहा 480 में 330 घटाया तो 150 रुपए आ गया। क्या आ गया? 150 आ गया। पहले 480 कमा रहा था, 330 खर्चा कर रहा है, तो यानी 150। पहले बचत क्या है? 100। अब बचत क्या है? 150। कितनी बढ़ गई? 50 बढ़ गई, और 100 से बढ़ रही, तो आंसर क्या हो जाएगा? उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो 50% की वृद्धि हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आय में 20% की वृद्धि हो गई, 480 हो गई। ये 10% बढ़ गया, 330 हो गया। 480 में 330 गया तो 150 आ गया। बिल्कुल सही है बेटा, 150, यानी पहले बचत थी 100, अब 150 है, यानी उसकी बचत कितनी बढ़ गई? तो बचत उसकी 50% के बराबर इंक्रीज हो गई। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। और पूछा गया है सीजीएल टायर 1 में, आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां कह रहा है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर दे दिया। तो बेटा जो भी उसकी पूंजी है मुझे नहीं पता, उसने 1/3 भाग 7% पर दे दिया, और कितना? 1/4 भाग किस पर दे दिया? 8% पर दे दिया, और कितना बचा? और शेष भाग यानी जो रिमेनिंग बचेगा उसको 10% पर दे दिया, और बोल रहा है कि उसकी कुल आय, वार्षिक आय क्या है? तो 561 रुपए उसकी वार्षिक आय हो रही है। वार्षिक आय क्या है? 561, और आपको पूंजी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? आपको पूंजी 100 नहीं मानना है, क्योंकि 100 मानोगे तो क्या होगा बेटा? 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको ऐसी वैल्यू माननी है जो 3 से डिवाइड हो। तो मैंने क्या करना है? आपको ये देखना है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 4 है, एलसीएम ले लो, कितना बन गया? 12 बन गया, और 2 जीरो लगा लो बेटा। मैंने पूंजी क्या मान ली? 1200 मान ली। बात आई समझ में? पूंजी मैंने कैसे मानी? अभी हम जबरदस्त टॉपिक करने वाले हैं, आगे भी चीजों को करेंगे। मैं आपको बेहतरीन चीजें समझाने वाला हूं, कैसे हम लोग जबरदस्त तरीके से हर एक वीडियो को देने वाले हैं। क्या अप्रोच होगी, क्या तरीके होंगे, हर एक चीज की बात करेंगे। क्या किया मैंने? हमने कहा 1/3 है, 1/4 है, 3 4 का एलसीएम 12 होता है, 2 जीरो लगा लो, 1200 पूंजी मान ली। अब 1200 का 1/3 कितना बेटा? 400 रुपए। 1200 का 1/4 कितना? 300। 400 ये हुआ, 300 ये हुआ, बचा कितना? तो आपने कहा बच गया 500। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर उसने 1/3 यानी 407% पर दिया तो बेटा 7% उसकी आय हो जाएगी, यानी 400 का 7% 28 यूनिट इनकम हो गई उसकी 400 से। 300 से 8% आय हो रही तो बेटा 300 का 8% 24 यूनिट हो गया, और यहां से 10% हो रही है यानी कितना 50 रुपए हो गया। जरा सबको ऐड करो, क्या आएगा 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 5 2 7 2 9 2 11, ठीक है, यानी आ गया कितना 112। तो कितनी आ गई बेटा 112 यूनिट क्या आ गई उसकी आ गई आय, है ना। ऐड कर लो जरा, 8 4 12 का 2, 5 2 7 2 9 2 11, 112 यूनिट, ठीक है। और उसने कहा पूंजी क्या है, तो पूंजी है 561। तो 112 यूनिट बराबर 561, तो बेटा 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 561 बटे 112 आ जाएगा। जरा सॉल्व कर लेते हैं, किससे कटने वाला है, देखो जरा किससे कटने वाला है। तो मैंने काट लिया बेटा 23 से काट लिया, आप भी पहाड़ा याद कर लो, 23 चौके 92 होता, नहीं कटेगा, हाँ 46 नहीं कट रहा, किससे कटेगा देखो जरा, 112 है, पूरा तो जा भी नहीं रहा है, 1 मिनट, 7 चौक 28%, ठीक है, 8 3 24 हो गया, 50 हो गया, 4 4 12 का 2, ठीक है, 1 5 1 6 6 2 8 8 2 10, बेटा 102 बनेगा, ये गड़बड़ हो गया, 112 नहीं, कितना बन रहा है 102 बन रहा है, 102 यूनिट बन रहा है। तो 102 यूनिट बराबर 561 हो गया। तो यहां से मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, क्या आ रही, तो 1 यूनिट बराबर आ गया 561 बटे 102। अब बेटा 17 से काट लो, 17 छके 102 और 17 ते 51, और कितना बचेगा 5 17 ते 51, 2 से काटा मैंने, 3 से काटा 2 आया और 11, यानी 1 यूनिट आ गया 11 बटे 2, कितना आ गया 11 बटे 2। और मैंने इनकम क्या मानी है, इनकम मानी है 1200। तो 1200 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1200 इंटू 11 बटे 2 से मैंने काटा 600 आ गया, और 600 का 11 से गुणा क्या होता है 6600 हो जाता है। और यही आपके सवाल का उत्तर है, सी वाले ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कैसे मैंने किया, क्या किया मैंने सवालों में, कैसे मैंने इनकम मानी, फिर सारी आय निकाली, आय का सम करके 561 के बराबर किया, और पूंजी 1200 मानी है तो 1 यूनिट बराबर 11 बटे 2 यानी 5.5 आया हुआ है। तो 1200 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 6600, यानी सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। और देखो एसएससी मेंस में पूछा गया है 2018 के एग्जाम में, जो 2019 में हुआ था। आप देख रहे हो ऐसे सवाल, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट में आया हुआ बेटा दिख रहा 2019, 11 सितंबर को एग्जाम हुआ है, उसके अंदर पूछा गया है। क्या सवाल कह रहा है, उसने कहा राघव एक व्यक्ति है, राघव क्या कर रहा है, अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। तो मैंने बेटा मान लिया नॉर्मल परसेंटेज है, तो मैंने कहा राघव की आय थी बेटा कितनी 100 रुपए, कितनी आय थी, तो राघव की आय थी 100 रुपए, उसने खर्चा कर दिया कितना 80 रुपया। तो बेटा आप मुझे बता दो उसकी बचत कितनी बनी, तो आपने कहा बचत बन गई 20 के बराबर। यहां तक क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बहुत आसान है। राघव की आय 100 रुपए मान लिया, उसने खर्चा कर दिया 80%, जो भी पैसा लिया 80% पैसा उसने उड़ा दिया, है ना, 80% पैसा उसने खर्च कर दिया। तो उसकी बचत क्या आई, बचत आई 20 के बराबर। अब कह रहा उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई, बेटा और मेहनत करने लगा वो, ठीक है, आय उसकी 12% बढ़ गई, तो नई आय क्या बन जाएगी, 100 पहले थी, अब 12% और कमा रहा है, तो नई आय उसकी हो गई 112 के बराबर। कितनी हो गई 112 के बराबर। अब आप मुझे बताओ आगे क्या बोला गया, उसकी बचत 10% कम हो जाती है। इस बात का ये मतलब है बेटा कि उसकी आय तो बढ़ी, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने खर्चे यानी एक्सपेंडिचर को भी एक्सपेंड कर दिया, यानी उसने अपने खर्चे को कम कर दिया, खर्चे को बढ़ा दिया, तो उसकी बचत कम हो गई। खर्चा बढ़ाया तो बचत क्या हो गई, कम। उसने कहा बचत 10% कम हो गई। इस बात का मतलब क्या है बेटा, अगर पहले बचत 20 कर रहा था, अब 10% कम हो गई, यानी 2 रुपए कम हो गई, तो अब बचत होने लगी 18 की। बात समझ में आई, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा राघव की आय अगर 100 है और वो 80% पैसा खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, बचाएगा 20। उसकी आय क्या होती है 12% बढ़ गई, तो आय हो गई कितनी 112 हो गई। और जैसे ही उसकी आय बढ़ी, उसने क्या किया, बचत को कम कर लिया, यानी खर्चा बढ़ा दिया। तो बचत कितनी कम कर ली, 10%, यानी 2 रुपए बचत कम कर ली, यानी अब वो 18 रुपए की बचत कर रहा है। तो खर्च कितना कर रहा है, 112 कमा रहा है और बेटा 18 उसमें से बचा रहा है। 112 कमा रहा है, 18 बचा रहा है, तो कितने रुपए वो खर्च कर रहा है, तो वो 94 रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। जब आप माइनस करोगे क्या आएगा, 94 रुपए खर्च कर रहा है। बात समझ में आई, आय में बचत को माइनस कर लिया तो खर्चा आ गया। पहले खर्चा 80 था, अब 94 कर रहा है, कितना बढ़ गया, तो आपने कहा 14 रुपए का खर्चा बढ़ा लिया बेटा उसने।
किससे बढ़ाया? तो 80 पहले कर रहा था, यानी पहले से 14 रुपए बढ़ा लिया। सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटा 4 आया, 2 से काटा 7 आया, फिर हम लोगों ने काटा 2 से काटा 2, 5 7 पचे 35, और 35/2 का मतलब क्या होता है बेटा? 17.5 रुपए हो जाएगा, यानी 17.5% की क्या कर ली उसने? वृद्धि कर ली। तो अब उसकी इनकम में क्या हो रहा है, व्यय में क्या हो रहा है? तो व्यय में 17.5% की वृद्धि हो रही है। आप देख रहे हो बेटा, हर एक सवाल को हम लोग कैसे कर रहे हैं, समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये चीज आपको समझ आई कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया? उसकी आय देखा, व्यय देखा, बचत देखा, और आज हम ऐसे ही टॉपिक को लेके आने वाले हैं जो आपकी चीजें हैं आय, व्यय और बचत, और कंप्लीटली आपको हर एक चीज समझ आने वाली है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और CAPF-SI यानी CPO-SI के अंदर पूछा गया है। 2500 लोगों में से 60% में बचत करने की आदत पाई गई। बेटा एक ग्रुप था 2500 लोगों का, और उनके बारे में क्या किया गया? एनालिसिस किया गया, और एनालिसिस करने के बाद पता चला कि उसमें 60% ऐसे लोग हैं जो बचत करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 60% बचत कर रहे हैं, तो कितने लोग बचत कर रहे हैं? कितने लोगों में बचत करने की आदत है? तो 2500 का 60% क्या होता है? तो मैं आपसे पूछूं बेटा 2500 का 60% क्या होता है? आपके लिए मैं निकाल के दिखा रहा हूं, वरना मुझे तो पता ही है 1500 होता है। ठीक है, 25 छक्का 150 होता है, यानी 1500। तो बेटा 2500 में 1500 लोगों में बचत करने की आदत पाई गई। अब आगे क्या है? आगे कह रहा 30% बैंक में बचत करते हैं। बेटा इसी 1500 में 30% लोग क्या कर रहे हैं? बैंक में बचत कर रहे हैं। ये 30% पैसा बैंक में डाल रहे हैं, है ना, और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? 32% किस में डाल रहे हैं? डाकघर में डाल रहे हैं। 32% लोग डाकघर में डाल रहे हैं, और उसने कहा शेष ने क्या किया है? शेयरों में इन्वेस्ट कर दिया है। आजकल आप देख रहे हो बेटा कितना सारा ट्रेंड है, लोग क्या करते हैं? शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वही सारी चीजें हैं। तो उसने क्या किया? शेष पैसा शेयरों में डाल दिया। तो शेयर धारकों की कुल संख्या क्या है? उनकी संख्या बतानी है जो पैसा शेयरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने देखा बेटा 30% अगर वो बैंक में कर रहे हैं, है ना, 32% आप लोग अगर डाकघर में कर रहे हैं, तो कितने परसेंट बच गया जो वो शेयरों में पैसा डाल रहे हैं? तो 30-32 हो गया बेटा कितना? 62%। 62% तो वो बैंक और डाकघर में कर रहे हैं, बचा कितना? तो 100 में 62 घटा लो, कितना बचेगा? तो आप बोलोगे 38% बच जाएगा। और ये पैसा किस में लगा रहे हैं? यही तो पैसा शेयर में लगा रहे हैं, है ना, ग्रो ऐप पे लगा रहे हैं वो लोग, ग्रो ऐप पे, है ना, जैसे आप भी करते हो। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? 32% पैसा शेयर पे लगा रहे हैं। तो बचत की आदत जो है वो 1500 में है, तो 1500 का 38% क्या है? वही आपके सवाल का उत्तर है। तो बेटा 1500 का 38% क्या होता है? सॉल्व कर लो जरा। 15 8 120 0 12 हो गया, 15 8 45 12 57 हो गया, यानी 570 ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? 570 ऐसे लोग हैं जो शेयरों में पैसा लगा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कैसे इनकम के क्वेश्चंस हैं, कैसे एक्सपेंडिचर के सवाल हैं, सारी बातें आपको समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हमने इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस को देखा, क्लियर हुआ? आया समझ में? आज का टॉपिक समझ आया? आज के वीडियो को एक बार नहीं बेटा 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना हर एक सवाल। अगर नहीं समझ आता है तो आप मेरा पिछले परसेंटेज के वीडियो पे जाइए, वहां से पहले बेसिक समझिए और फिर अपने टाइप वाइज क्वेश्चंस पे आ जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।